हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मूवी की शुरुआत में हम एक सीन देखते हैं कि एक मिस्की में दवाई पीसी जा रही थी और एक तरफ मसाले। एक आदमी उसमें रिंग छुपा देता है। उसके बाद हमें अल्बर्ट नाम के आदमी को दिखाते हैं जो कि मारिया नाम की लेडी और उसकी बच्ची एनी के साथ क्रिसमस वाले दिन घूम रहा होता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शुरू में कहानी बताते हैं जहां एल्बर्ट काफ़ी टाइम के बाद मुंबई आता है और अपने पड़ोसी अंकल से मिलता है। अंकल एल्बर्ट से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और वह एल्बर्ट को उसके रूम में लेकर जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि एल्बर्ट 7 साल बाद दुबई से वापस आया है और उसकी माँ इस दौरान भगवान के पास चली गई हैं। थोड़ी देर बाद अंकल दारू लेकर आते हैं। फिर एल्बर्ट बाहर चला जाता है और वह पास के गिफ्ट शॉप में जाकर जहाँ से एल्बर्ट एक छोटा सा शो पीस आइटम बाय करता है। फिर एक रेस्टोरेंट में जाके ड्रिंक करता है। उसके बाद वह जब वॉशरूम जाता है तो वहाँ एक आदमी एल्बर्ट को बोलता है कि सामने एक लेडी बैठी है, उसको बोलना है कि उसके साथ वाला व्यक्ति चला गया है। एल्बर्ट उस लेडी को सब कुछ जाके बताता है। दरअसल उस लेडी का नाम मारिया होता है जो कि उसकी बेटी एनी के साथ रेस्टोरेंट में आई हुई थी। वहाँ एल्बर्ट को मारिया पहली नज़र में पसंद आ जाती है। एल्बर्ट यह सब बताने के बाद साइड टेबल में बैठ जाता है और मारिया को दूर से देखने लगता है। फिर एल्बर्ट देखता है कि मारिया फिल्म देखने जा रही है तो वह भी चला जाता है। अब थिएटर के अंदर एल्बर्ट आगे, मारिया पीछे बैठी थी। तब उनके बीच थोड़ी बातचीत होती है। तब एल्बर्ट को पता चलता है एनी बोल नहीं सकती। तब एनी मूवी देखते देखते सो जाती है। अब मारिया एनी को लेकर घर जाने लगती है तो बाहर खड़ा एल्बर्ट मारिया को हेल्प करने को कहता है और रास्ते में एल्बर्ट मारिया की बातचीत होती है। तब हमें पता चलता है कि जिसमें दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई है। तभी मारिया एल्बर्ट को कहती है कि उसकी शादी हो रखी है, उसका पति अपने गर्लफ्रेंड के साथ क्रिसमस मना रहा होगा। तब उसने सोचा कि तब उसने सोचा कि उसे रिवेंज डेट करना चाहिए। तो वह एक आदमी के साथ डेट पर गई थी जो कि उसकी बच्ची को देखकर भाग गया। इसके बाद एल्बर्ट और मारिया घर पहुंच जाते हैं जहां मारिया एल्बर्ट को शराब ऑफर करती है और बोलती है कि वह अपनी बेटी को सुला कर आती है। एल्बर्ट उसका गिफ्ट शॉप से लिया हुआ शोपीस मारिया के क्रिसमस ट्री पर लगा देता है और रूम में पड़ी चीज़ें देखने लगता है। फिर मारिया एल्बर्ट के पास आती है। म्यूज़िक लगाकर दोनों खूब डांस करते हैं और थक कर बैठ जाते हैं। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं तो एल्बर्ट मारिया को अपनी लव स्टोरी बताता है जहां उसकी बॉस की बीवी रोजी से प्यार करता था। धीरे धीरे उनकी बातें आगे बढ़ रही। जब रोजी को अपने पति को डिवोर्स देने की बात आई तो एल्बर्ट को मना करके रोजी अपने पति के पास चली गई। फिर मारिया भी अपनी साइड बताती है। वह अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त को पसंद करती थी। थोड़े टाइम बाद चेरोमनी के कहने पर अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर उससे शादी कर लेती है। शादी के बाद बहुत खुश थे। फिर कुछ टाइम बाद चेरोमनी शक करने लगता है। उसका शक इतना बढ़ गया था कि उसको लगता था एनी उसकी बच्ची नहीं है। जब एक दिन मारिया ने उसको किसी और लड़की के साथ देखा तो उल्टा मारिया को ही ब्लेम करने लगा। मारिया अब एनी के लिए एक नोट लिखकर रखती है और एल्बर्ट के साथ बाहर घूमने चली जाती है। जिसके बाद क्रिसमस की रात काफ़ी जगह घूमते हैं। इसके बाद एल्बर्ट मारिया को उसके घर छोड़ने जाता है। जैसे ही एल्बर्ट जाने लगता है तो मारिया उसे ऊपर क्रिसमस मनाने के लिए कहती है। जैसे ही दोनों जाते हैं तो एल्बर्ट देखता है कि कुर्सी पर चेरोमनी की लाश पड़ी होती है। मारिया एल्बर्ट को पुलिस बुलाने को कहती है। तब एल्बर्ट डर जाता है कि पुलिस आएगी तो उसको पकड़ेगी क्योंकि पहले रोजी को उसने ही मारा था। एल्बर्ट वहाँ से चला जाता है। अब हमें 7 साल पहले का सीन दिखाते हैं कि एल्बर्ट रोजी के बीच थोड़ी बहस हुई थी। एंड में उनके बीच सब सही हो गया था। एल्बर्ट रोजी को प्लेट में मसाले में रिंग डालकर प्रपोज करता है जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था कि कोई मसाले में रिंग छुपा रहा है। रोजी ने एल्बर्ट को मना कर दिया। एल्बर्ट ने गुस्से में रोजी को मार दिया। इसीलिए वह 7 साल की सज़ा काट के, यानी एल्बर्ट ने झूठ बोला था कि वह कोई दुबई से नहीं आया है। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्बर्ट मारिया के घर से आके नीचे चाय पी रहा होता है। तभी मारिया को उसकी
बेटी के साथ कहीं जाते हुए देखता है और उनका पीछा करता है। अगले सीन में देखते हैं मारिया एक चर्च गई है जहाँ वे बेहोश हो जाती है। फिर एक रॉनी नाम का आदमी ने मारिया को उठाकर बाहर ले आया। तब एल्बर्ट मारिया को मिलता है। तब मारिया एल्बर्ट को वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन एल्बर्ट को मारिया पर शक हो रहा था। रोनी मारिया और उसकी बच्चे को घर छोड़ने के लिए एल्बर्ट से कार चलाने के लिए हेल्प मांगता है, जिसके बाद सब मारिया के घर जाते हैं। जिसके बाद मारिया रोनी को शराब ऑफर करती है। एल्बर्ट यह सब देखकर सोचता है कि यह सब तो अभी हुआ था। जिसके बाद चेरोमनी की लाश गायब थी। जब मारिया अपनी बेटी को सुलाने जाती है तो रोनी कहता है जिसका लक अच्छा होगा मारिया उसकी। मारिया रोनी को बुलाती है कि गाड़ी चर्च में छूट गई है, इसलिए उन्हें लेने जाना होगा। असल में रोनी एल्बर्ट को साइड करके मारिया के साथ एंजॉय करना चाहता था, पर उसे नहीं पता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। रोनी मारिया के साथ चर्च जाता है। रास्ते में एल्बर्ट को छोड़ देता है। एल्बर्ट वापस मारिया के घर चला जाता है और वहाँ चेरोमनी की लाश दिखती है। फिर वह एनी के पास जाके एनी को कहानी सुनाता है। तभी रोनी मारिया वापस आ जाते हैं। रोनी भी चेरोमनी की लाश देखकर उसको भी सुसाइड लग रहा होता है। मारिया रोनी को पुलिस बुलाने को कहती है और रोनी तुरंत फ़ोन करके बुला लेता है। तभी मारिया एल्बर्ट को घर में देख लेती है और वहाँ से चुपके से जाने को कहती है। मतलब सारा प्लान मारिया का ही होता है। एल्बर्ट जैसे ही निकलने लगता है तभी पुलिस आ जाती है। एल्बर्ट ऊपर के रूम में जाके छुप जाता है। अब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं। रोनी सब बता देता है क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन रोनी मना कर देता है एल्बर्ट के बारे में बताने से, क्योंकि वह छुट्टी मनाने कुछ दिन के लिए ही आया होता है। पुलिस गन के बारे में पूछती है तो मारिया बताती है गन भी उसी की है और ड्रग्स भी करता है, कहकर रोनी का नाटक करने लगती है। पुलिस वाला मारिया की बेटी से पूछताछ करने लगते हैं। तभी मारिया आके कहती है कि वह बोल नहीं सकती। पुलिस क्राइम सीन को सील करके बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब मारिया कटर लेकर ऊपर जाती है, सारा सामान काटने लगती है। तभी वहाँ पे एल्बर्ट आ जाता है और मारिया उस पर ही अटैक कर देती है, पर एल्बर्ट किसी तरीके से उसे रोक लेता है। एल्बर्ट मारिया को बोलता है ऊपर नीचे का कमरा सेम है, तुमने सेम क्यों बनाया, ताकि उसे पता न चले नीचे चेरोमनी की लाश पड़ी है और ऊपर का कमरा खाली है। तभी जब एल्बर्ट पहले आया था तो उसको ऊपर लाश नहीं दिखी। जब वह मारिया के साथ घूम के आया तो रूम में लाश पड़ी थी। एल्बर्ट को यह सब पता चला जब वह पुलिस से बचने ऊपर आया था। एल्बर्ट मारिया से पूछता है यह सब क्यों किया। मारिया कहती है उससे यह सब प्लानिंग पहले से ही कर ली थी, क्योंकि उसके पति ने उसकी और उसकी बेटी की ज़िंदगी नरक बना दी थी। मारिया ने काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स पीसकर विस्की में मिला दिए थे, जिससे वह बेहोश हो गया था। तब वह बताती है जब एल्बर्ट के साथ पहले आई थी, एनी को सुलाने के बहाने नीचे जाके चेरोमनी को मार दिया, और दूसरी बार जब आए थे तब नीचे वाले रूम में गए थे, तभी उन्होंने चेरोमनी की लाश मिली। एल्बर्ट अब मारिया को हेल्प करने लगता है, क्योंकि एल्बर्ट मारिया को पसंद करने लगता था। दोनों मिलकर ऊपर वाले रूम का सामान तोड़ फोड़ कर जला देते हैं, ताकि कभी किसी को शक ना हो। मारिया रोनी के पर्स को जलाने को बोलती है जो कि ऊपर मिला था, लेकिन एल्बर्ट कहता है वह यह नहीं जलाएगा, यह पर्स उसे चर्च में रख देगा ताकि रोनी को वापस मिल जाए, किसी का शक न जाए उन पे। अब अगले सीन में पुलिस रोनी को खूब मारता है, जिससे उसे एल्बर्ट के बारे में पता चलता है, तो पुलिस वाले उसको घर से उठा लेते हैं। फिर इंस्पेक्टर आता है, एल्बर्ट से पूछताछ करता है कि वह आधी बात बता देता है। इधर मारिया और उसकी बेटी को पुलिस वाले बुलाए होते हैं पूछताछ के लिए। मारिया सब कुछ बता देती है और कहती है एल्बर्ट ने काफ़ी हेल्प की थी। पोस्टमार्टम में सुसाइड आया होता है, तो पुलिस वाले केस क्लोज करने वाले होते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर के अनुसार एल्बर्ट कल ही जेल से छूटकर आया होता है, तो वह मर्डर नहीं कर सकता। और रोनी की वाइफ से पता चलता है कि वे सिंपल बिजनेसमैन हैं, तो वह मारिया की हेल्प
कर रहा था और जाहिर सी बात है मारिया अपने हस्बैंड को क्यों ही मारेगी। क्राइम सीन को देखकर लग रहा था कि चेरोमनी ने ज़्यादा ड्रग्स ली थी। उसने जैसे मारिया को लेटर देखा कि बाहर किसी आदमी के साथ जा रही है तो गिल्ट में आके सुसाइड कर लिया। अब यहाँ रॉनी बोलता है कि उसने मारिया के घर में जानबूझकर अपना पर्स छोड़ा था, पर वह जब वापस आया क्राइम सीन के दौरान तब वह उसे पर्स नहीं मिला। मतलब तब वह कोई चोर आया और पर्स चुराया और चेरोमनी का मर्डर कर दिया। अब पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हम इसको पता लगाएंगे। फिर पुलिस वाले पूछते हैं एनी से कि यह गिफ्ट किसने दिया। तब एनी बोलती है संटा ने और एल्बर्ट की तरफ इशारा कर देती है। यह सुनते ही सब चौंक जाते हैं क्योंकि एनी बोलने लगी थी। अब एल्बर्ट सोचता है कि एनी बोलने लगी है यानी इसमें मारिया फंस सकती है, तो वह रोनी का पर्स निकाल कर पुलिस वाले को दे देता है ताकि पुलिस वालों का शक सारा एल्बर्ट पर आए और उनको लगे चेरोमनी का मर्डर एल्बर्ट ने किया है और इससे मारिया बच जाएगी। अब एल्बर्ट रोज़ी का रिंग मारिया को पहनाता है, जिसका मतलब यह है कि रोज़ी को भूल गया, क्योंकि एल्बर्ट ने पहले कहा था कि जब वह यह रिंग किसी को पहनाएगा मतलब वह तब रोज़ी को भूल गया होगा और साइड में जाके बैठ गया। यानी यह है एल्बर्ट मारिया के प्यार के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। तो मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।